हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ई इनवॉइस पे। तीन टॉपिक है जिसमें कि थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है उससे रिलेटेड, और बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनका क्वेरी रहता है, तो इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे तीन चीज रिलेटेड टू ई इनवॉइस। फर्स्ट वन इज अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस, सेकेंड वन इज कैंसिलेशन एंड थर्ड वन इज डाउनलोड। तो मैं बता दूं कि अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस, अगर आप एक बार ई इनवॉइस जनरेट कर दिए, देन ई इनवॉइस को आप अमेंड नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रोविजन इन जीएसटी लॉ टू अमेंड द ई इनवॉइस व्हिच इज जनरेट फ्रॉम द इनवॉइस पोर्टल। आप मान लो अगर ई इनवॉइस अगर जनरेट एक बार कर लिए हो और उसे अमेंड करना चाहते हो या कुछ उसमें चेंज करना चाहते हो, तो वो आप नहीं कर सकते हो। हाँ, आपके पास एक ऑप्शन है, अगर गलती से आप अगर ई इनवॉइस जनरेट कर दिए हैं तो आपका यही ई इनवॉइस आपके जीएसटीआर वन में ऑटो पॉपुलेटेड होगा। अगर उसमें कुछ गलत है, जीएसटीआर नंबर गलत है, या मान लीजिए कुछ और चीज़ गलत है, या टैक्सेबल वैल्यू या टैक्स अमाउंट कुछ गलत है, तो आप उससे करेक्ट, जो करेक्ट इनवॉइस वैल्यू या इनवॉइस होना चाहिए डिटेल इनवॉइस का, वो आप जीएसटीआर वन में आप उसे करेक्ट कर सकते हो, जो कि ई इनवॉइस का ऑटो पॉपुलेटेड होता है इन जीएसटीआर वन। तो देर इज नो concept ऑफ अमेंडमेंट ऑफ जीएसटीआर, अमेंडमेंट ऑफ ई इनवॉइस। यू मे चेंज दैट पार्ट इन जीएसटीआर वन। जो भी इनवॉइस जो भी ऑटो पॉपुलेटेड होता है उसे आप जीएसटीआर वन में थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हो, बट इनवॉइस को अमेंड नहीं कर सकते हो। नंबर वन, मैं आपको जो गवर्नमेंट का जो एफ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट का भी एफ में एक क्लियर कट मेंशन हुआ है, देर इज नो कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट आर नॉट पॉसिबल ऑन आईआरपी पोर्टल। आईआरपी पोर्टल पे कभी भी अमेंडमेंट नहीं हो सकता है ऑफ ई इनवॉइस का। ओके, तो ये अमेंडमेंट नहीं हो सकता है, फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस। आप कैंसिलेशन ऑफ ई इनवॉइस कर सकते हो, या दिस इज पॉसिबल विद इन 24 घंटा के अंदर। अभी अगर आप ई इनवॉइस जनरेट किए विद इन 24 आवर, आप ई इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसी ई इनवॉइस उसी नंबर से इनवॉइस नंबर से आप फिर से इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते हो। नंबर टू, कैंसिलेशन एक केस में और भी पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए आप एक इनवॉइस जनरेट किए हैं, साथों साथ आप ई वे बिल भी जनरेट किए हैं, आप उसे कैंसिल करना चाहोगे तो नहीं कर सकते हो जब तक कि ई वे बिल कैंसिल नहीं हो। अगर आपका ई वे बिल कैंसिल हो जाता है, देन यू कैन कैंसिल द ई इनवॉइस ऑल्सो विद इन 24 आवर। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ई इनवॉइस कैंसिल होता है 24 घंटा के अंदर, आप कैंसिल कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप जो ई वे बिल जनरेट किए हो उसे पहले, सबसे पहले आपको कैंसिल करना होगा। देन यू मे एबल टू कैंसिल द ई इनवॉइस विद इन 24 आवर। अगर मान लीजिए कोई इनवॉइस गलती से जनरेट हो गया, उसे आप कैंसिल भी नहीं कर पाए 24 आवर में, तो जीएसटीआर वन में अगर ये पर्टिकुलर ई इनवॉइस अगर ऑटो पॉपुलेटेड होता है, तो उसे वहाँ पे आप नलीफाई, उसे आप शो मत करो, या आपके पास ऑप्शन है, आप एक क्रेडिट नोट उस इनवॉइस को काउंटर करने के लिए क्रेडिट नोट इशू कर दो, ताकि इस जो गलती से इनवॉइस जनरेट हो गया उसका आप काउंटर कर सकते हो। नंबर टू, हम लोग दो पॉइंट अभी तक देखे हैं। नंबर थ्री, आप ई इनवॉइस डाउनलोड कैसे करते हो? ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो कि बहुत सारे टैक्स पेयर का क्वेरी रहता है। मैं आपको आज समराइज वे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ई इनवॉइस पोर्टल पे आएंगे, आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद डाउनलोड ई इनवॉइस पोर्टल, आप यहाँ पे तीन तरह से आप ई इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो। पहले ये प्रोविजन था कि गवर्नमेंट पहले सिर्फ आपको 3 दिन का ही फैसिलिटी था, बैक 3 दिन का ही आप ई इनवॉइस डाउनलोड कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट अभी एक चेंजेस लाया है जिसमें कि आप पिछले 6 महीना का ई इनवॉइस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे आप डाउनलोड करोगे? सबसे पहले देखो, आप जनरेट अगर किए हो तो बाय आईआरएन, यहाँ पे आप आईआरएन नंबर मारो, आप जनरेट कर सकते हो। अगर आईआरएन नंबर अगर आपके पास अवेलेबल है तो। अगर आईआरएन नंबर अवेलेबल नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, माने ये इनवॉइस नंबर जो आपका नंबर होता है, अगर वो आपके पास अवेलेबल है डॉक्यूमेंट नंबर, तो उससे आप इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो। द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज फॉर पीरियड। अगर पीरियड फॉर पर्टिकुलर पीरियड का ही आप इनवॉइस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो, मंथ सेलेक्ट करो, रिसिपिएंट का जीएसटीएन,
जो रिसिपेंट मतलब जो आपका कस्टमर है उसका जीएसटी यहाँ पे डाल दो, और उसके बाद सप्लाई टाइप B2B है कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट या एक्सपोर्ट, जो भी आपका इनवॉइस है वो आप यहाँ पे डाल दो। तो बाय पीरियड भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ई इनवॉइस। उसके बाद लिस्ट ऑफ द आईआरएन, अगर आपके पास आईआरएन है कि यही पर्टिकुलर आईआरएन का आपको इनवॉइस डाउनलोड करना है, यू जस्ट सेलेक्ट द फाइनेंशियल ईयर, मंथ एंड रिसिपिएंट। इस हिसाब से अगर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आप ई इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो इन बल्क में। ओके, तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि ई इनवॉइस कैसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ई इनवॉइस पोर्टल पे। मेनली तीन तरह के जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है और क्लाइंट्स के क्वेरी रहते हैं उसको मैंने आज रिजॉल्व किया है। नंबर वन, ई इनवॉइस को अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आइदर आप क्रेडिट नोट इशू करो उस ई इनवॉइस के अगेंस्ट में, नहीं तो आप GSTR 1 में उसे जो पर्टिकुलर्स एरर हुए हैं उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ई इनवॉइस को अमेंड आप नहीं कर सकते हो। नंबर वन। नंबर टू, cancellation of e-invoice. Yes, cancellation of e-invoice is possible provided you should cancel the same within 24 hours. And in case of you have generated the e-way bill, first you have to cancel the e-way bill, then you are able to cancel the e-invoice. And then we have discussed the downloading part of e-invoice, how to download the e-invoice from the इनवॉइस पोर्टल। दिस इज फ्रॉम माय साइड। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिए, इसमें आप, ये कॉस्ट फ्री है, इसमें आपका कुछ कॉस्ट नहीं लगेगा, बट हम लोगों का इससे भला हो जाएगा। सो यू जस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।